नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष हेतु आज की जो हमारी क्लास है, वो मुख्यतः आधारित है राजस्थान में गृह निर्माण सामग्रियों पर। कि राजस्थान में जब मकान बनाए जाते हैं, तो मकान बनाने के लिए हम किस-किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो आज हम राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में जो मकान निर्माण जो सामग्री है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कि राजस्थान में शहरी हो क्षेत्र हो चाहे गांव का जो क्षेत्र हो, उन दोनों ही क्षेत्रों में जो भवन निर्माण की जो सामग्री है, वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। घरों में पारिवारिक या सामाजिक आर्थिक ढांचा और स्तर का प्रतिबिंबित होता है। यानी अगर किसी का घर देखे, तो उस घर के आधार पर उस व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में सहज सा अनुमान हम लगा सकते हैं। एक घर या एक भवन उसके परिवार की कर्म भूमि है, उसका एक निवास स्थान है जहाँ पर उसकी पीढ़ियाँ लगातार रहती आई है, और वह इसी उद्देश्य के साथ बनाता है कि उसकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वह भी उसी मकान में, उसी भवन में निवासित रहे। तो वह किसान का घर हो, चाहे किसी मछुआरे का हो, चाहे किसी श्रमिक की झोपड़ी हो, या किसी भी पूंजीपति व्यक्ति का हो, उन सभी मकानों में उसके परिवार की सभी जो क्रियाएं हैं, वो वहीं पर केंद्रीभूत पाई जाती हैं। चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु के दिन उसका अंतिम दिन हो, वह व्यक्ति चाहता है कि उसका मकान जो है, उसी में उसके प्राण प्राण निकले। तो इस प्रकार से कई ऐसी सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं तथा एक सद्विचार के साथ हम हमारे मकान का निर्माण करते हैं। हम मकान का निर्माण करते समय केवल और केवल एक ढांचे के रूप में नहीं, हम एक पूजा स्थल के रूप में अपना मकान का निर्माण करते हैं। और मकान का निर्माण करते समय हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं होती है कि इस मकान से हमारी जुड़ी हुई कई यादें होती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक जो मकान होता है, वह एक व्यक्ति की न केवल भूत बल्कि भविष्य दोनों को ध्यान में देखकर अपनी आशाओं के साथ उसका निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जब हम इतनी ज्यादा विशेषताओं, इतनी ज्यादा आकांक्षाओं के साथ जब हम अपना मकान बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मकान बनाने के पीछे या मकान बनाने में जो सामग्री प्रयोग में ली जाएगी, वह भी हमारे लिए काफी मायने रखती होगी। तो इसी आधार पर आज हम ग्रामीण ग्रहों के निर्माण सामग्री की बात करते हैं कि राजस्थान में जो मकान बनाने के लिए जो सामग्री जुटाई जाती है, वो कहाँ से जुटाई जाती है। ब्लांस महोदय कहते हैं कि जलवायु और क्षेत्र में मृदा ये निर्धारित करती है, मिट्टी निर्धारित करते हैं कि घरों का निर्माण मिट्टी से होगा, पत्थर से होगा या लकड़ी से होगा। अर्थात कि जलवायु और क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, क्योंकि मिट्टी तय करती है कि वहां पर पाए जाने वाले वृक्ष किस प्रकार के होंगे, वहां पर पाई जाने वाली जलवायु तय करती है कि वहां पर मिट्टी होगी या पत्थर होंगे या वहां पर लकड़ी पाई जाएगी। तो दोनों ही, चाहे जलवायु की बात करें चाहे मृदा की बात करें, ये दोनों ही मकान को, मकान किस प्रकार का होगा, ये पहले से ही बता देती है। तो मकान निर्माण करने की ये जो सामग्रियां हैं, ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो वह अपनी आवश्यकता और जो कारीगरों का जो कौशल है, उसकी पूर्ति में ये सामग्री सहायक होती है कि किस प्रकार से मकान बनेगा और किस प्रकार से ग्रहों का स्वरूप होगा, किस प्रकार से उसको आकार दिया जाएगा और किस प्रकार से उसको मजबूती प्रदान की जाएगी। ये सभी विशेषताएं उस मकान के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो मिट्टी और गृह निर्माण में किस प्रकार का संबंध है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। सबसे अधिक अगर कोई सामग्री मकान बनाने में काम में ली जाती है, वो है मिट्टी। एक तो ये सरलता से किसी भी क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, सर्वसुलभ पदार्थ के नाम से इसे जाना जाता है, हर जगह मिल जाएगी, कुछ अपवाद वाले क्षेत्रों को छोड़कर, और इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है।
इसे गोल बनाना है तो गोल बन जाएगा, चौकोर, आयताकार, स्टार, हर प्रकार से। इसी मिट्टी को मजबूती प्रदान करना है तो इसमें कंकड़ पत्थर गिट्टी मिलाकर इसे उपयोग में लिया जा सकता है। चिकनी बनाकर इसे सूखा कर पत्थर जैसे सख्त बनाया जा सकता है, इसे ईंट बनाई जा सकती है। इन ईंटों को अग्नि में पकाकर इसे मजबूती प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार से अगर हमें छतों के लिए खपरेल का निर्माण करना हो, इसे हम थेपड़े कहते हैं। तो इस प्रकार से हर प्रकार से कह सकते हैं, चाहे नारियाएं, इनका हम प्रयोग मृदा के रूप में या मृदा की सहायता से करते हैं। अब खपरेल क्या होते हैं, जब सीधे कह सकते हैं इस प्रकार से आकार के जब खपरेल होते हैं, उन्हें हम थेपड़े या कहते हैं। अगर इसी थेपड़ों का आकार इस प्रकार से नाली के रूप में हो, इस प्रकार से काफी लंबे, और इस प्रकार के जो थेपड़े होते हैं या जो खपरेल होते हैं, उसे नारियाई कहते हैं। तो मिट्टी को पकाकर इसका निर्माण किया जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और किसान को आसानी से सबसे ज्यादा मिट्टी की उपलब्धता 24 घंटे रहती है। वह इसी मिट्टी में खेलता है, कूदता है, इसी में अन्न उपजाता है, और इसी में कह सकते हैं कि अपने परिवार के पालन पोषण को करता है। तो मिट्टी का और किसान का गहरा संबंध है। यही कारण है कि राजस्थान में लगभग लगभग जो किसान है, उन सभी किसानों के जो मकान है वो मिट्टी से बने हुए देखने को मिलेंगे। राजस्थान में हम पश्चिम से पूर्व तक की बात करें, चाहे उत्तर से दक्षिण तक की बात करें, ग्रामीण जितने भी जो मकान है वो मिट्टी के बने हुए देखने को मिलेंगे। भरतपुर, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पूरा का पूरा खारकम, मरुस्थल, उन सभी जगह पर आपको आधारभूत निर्माण सामग्री के रूप में मिट्टी देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान के जो झोपड़े जो शंक्वाकार होते हैं, नीचे की तरफ मिट्टी के बने हुए इस प्रकार के, और ऊपर की तरफ खींप डाल के इस प्रकार से एक झोपड़ा बना दिया जाता है। तो जो झोपड़े होते हैं वो शंक्वाकार होते हैं, ऊपर से कॉर्न शेप में होते हैं। इनकी जो नींव होती है, चाहे दीवार होती है, वह कच्ची ईंटों से बनाई जाती है। 5 से 7 फीट तक की दीवारें ले लेते हैं, और ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको घास फूस से ढक देते हैं। इसी प्रकार से भरतपुर के जाटों के मकान देखे तो मिट्टी को थोड़ा सा चिकना या चिकनी मिट्टी का प्रयोग, या पकी हुई ईंटें और कुछ गोबर और जो पीली मृदा जो है वो मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के जितने भी जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, वहां पर भी गोबर और मिट्टी का प्रयोग करते हुए वो अपने मकान की दीवारों को बनाते हैं, और उसका जो लेप किया जाता है वह भी इसी प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मकान एक प्रकार से ठंडे भी रहते हैं और आसानी से बन भी जाते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी का प्रयोग राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। फिर बात करते हैं पत्थर के मकान। अब पत्थर आसानी से जहां मिल जाएगा, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बलुई पत्थर के जितने भी उपलब्धता के जो क्षेत्र हैं, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र हो, चाहे धौलपुर का क्षेत्र हो, चाहे भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र हो, जहां कहीं पर भी आपको सैंडस्टोन मिल रहा है, उसका प्रयोग बहुतायत किया जाता है। चाहे बड़े से बड़े महल हो, चाहे किसी देवताओं का स्थान हो, चाहे किसी भवन का निर्माण हो, सब जगह आपको पत्थरों की कलात्मक अभिवृत्तियां देखने को मिलेगी। भीलवाड़ा के मंदिर देख लीजिए, रनकपुर का जैन मंदिर देख लीजिए, जैसलमेर का किला हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे नागौर का हो, आपको सैंडस्टोन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से पत्थरों का जो प्रयोग है राजस्थान में मजबूती के तौर पर हर जगह पर किया गया है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मंगलगढ़, टोंक, बूंदी, करौली, ये जितने भी जो क्षेत्र हैं जहां पर पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वहां पर छतों में पत्थर के जो पटाव है वो बहुतायत रूप से, बहुत ज्यादा तौर में कह सकते हैं कि पत्थर के बने हुए जो हमारी जो छीणें होती है उनका प्रयोग इसी प्रकार से किया जाता है। इसी प्रकार से अरावली के आसपास के क्षेत्रों में देखें तो घर की दीवारें हो, चाहे चौखटे हो, चाहे छतें हो, सारे के सारे पत्थर के देखने को मिलेंगे। आदिवासियों के जो टपरे हैं वो भी उसकी जो दीवारें हैं पत्थरों से ही निर्मित है। ग्रासियों के घरों की जो दीवारें होती है वहां पर पत्थरों के टुकड़े, मृदा और गोबर को मिलाकर उसका निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से हर वो क्षेत्र जहां पर आसानी से पत्थर उपलब्ध हो जाता है वहां पर पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो बालू पत्थर हो,
चाहे स्लेट हो, चाहे शेल हो, इन सभी का प्रयोग, जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है, उनका प्रयोग किया जाता है। आज वर्तमान समय की बात करें तो जितने भी कह सकते हैं कि आपके बड़े बड़े से महल है, सारे के सारे पत्थरों से निर्मित इमारतें हैं, और पत्थरों के बने हुए मकान काफी मजबूत और तथा थोड़े से विलासी श्रेणी के अंतर्गत भी आते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो पत्थरों के बने हुए मकान बनाते हैं, और जो सामान्य होते हैं वो ईंटों के मकान बनाने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग प्रकार के पत्थरों के मकान दिखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट है मृदा और पत्थरों के बाद वन्य सामग्री, जो वनों से प्राप्त होती है। अब वनों से हमें क्या मिलता है? घास फूस, लकड़ी और कांटेदार झाड़ियां। तो अरावली के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, चाहे पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें, तो वहां आपको बबूल की झाड़ियां हो, चाहे खीजड़ों के वृक्षों का प्रयोग हो, वहां पर हम घर और पड़वा जो प्रयोग है, पड़वा यानी हमारी जो साड़ जिसे कहते हैं, उसमें हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अगर किसी के पुराने मकान हो, अगर आपने देखा होगा, तो घरों की जो छत है, उस छत पर बड़े बड़े लठ रखे हुए हैं, लठ के ऊपर कपड़े से उसे ढका गया था। इसी प्रकार से इन्हीं लकड़ों की सहायता से या मिट्टी के लेप से उस पर मकान के ऊपर दूसरी मंजिल भी इसी प्रकार से बना दी जाती थी। तो हर प्रकार से लकड़ी का जो प्रयोग है या वनों से मिलने वाली जो सामग्री है, उसका प्रयोग राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किया गया है। तो इन घरों की जो छतें होती हैं उसको सहतीरों यानी जो बीम्स जो होते हैं उस पर लटकाया जाता है। जो दीवारें होती हैं उसमें घास फूस से सनी चिकनी मृदा यानी मिट्टी के अंतर्गत थोड़ी सी घास फूस मिलाकर उसे मजबूत बना दिया जाता है और उसे दीवार के रूप में निर्मित किया जाता है। इसी प्रकार से केलू के छते या फिर कह सकते हैं कि केलू के जो कह सकते केलू का अर्थ होता है फेफड़े, वही जो खपरेल के रूप में हम कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वनस्पतिक पदार्थों का जो प्रयोग है वह राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किया जाए। तो वहां पर या फिर तो लकड़ी के पोल लगाए जाए या फिर खूंटों के रूप में या बांस के बने हुए मकान आपको देखने को मिलेंगे, और इन बांसों के बीच में या घास के बीच में आपको मिट्टी का प्लास्टर का प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है। इसी प्रकार से दो मंजिला जो घर होता है जिसे डागला कहा जाता है, उसके लिए अलग ढांचा तैयार किया जाता है। ये मचान के रूप में होता है जहां से फसल की रखवाली की जा सकती है, एक मचान के रूप में। इसी प्रकार से हर जगह पर कह सकते हैं कि आपको इस प्रकार के डागले वाले मकान देखने को मिलेंगे। लकड़ी के टुकड़ों को से बनी हुई नसेनी, नसेनी का यानी सीढ़ी जिसे हम निसन्नी कहते हैं, उसका प्रयोग उस ऊपर वाले मकान में चढ़ने के लिए किया जाता है। प्रत्येक घर की सीमा को कांटेदार झाड़ियों, पत्थर इत्यादि से 1.5 मीटर तक की ऊंचाई तक घेर कर सुरक्षा की दीवार बनाई जाती है। तो इस प्रकार के जो मकान है, आदिवासी भीलों के जो टपरा ग्रह या जो कुह होती है उसके चारों तरफ, या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का जो वन्य क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से इनकी जो दीवारें हैं वो बांस के जाल तथा जो पत्थर है और जो मिट्टी का जो गारा है उसके मिक्सर से उसे ढक दिया जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से वन उत्पादों का प्रयोग राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में वन्य सामग्री का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। अगला जो पदार्थ है वो है मिश्रित सामग्री। मिश्रित सामग्री का अर्थ हो गया कि उसमें न केवल एक ही वन का उत्पाद का प्रयोग किया जा रहा है, न ही पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है, और न ही केवल वहां पर मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। सभी का मिला जुला प्रयोग करके जब मकान बनाए जाते हैं तो उसे मिश्रित सामग्री कहते हैं, यानी मिट्टी का, पत्थर का और लकड़ी का, तीनों का अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो राजस्थान के भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, कोटा इत्यादि क्षेत्रों में जहां पर आवागमन के साधनों के द्वारा देश के विभिन्न भागों से ये जुड़ चुके हैं, तो वहां पर आसानी से गृह निर्माण की जो सामग्री है वो पहुंचाई जा सकती है। तो वहां पर लकड़ी भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और वहीं वहीं आपको पत्थर भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है।
तो ऐसी सामग्री में सीमेंट, लोहा, सरिये, चद्दर आसानी से विभिन्न भागों में पहुंचाई जा सकी है। यही कारण है कि गांव के जो कच्चे कच्चे मकान होते हैं उसके बीच में कहीं कहीं आपको भव्य मकानों का दर्शन भी हो जाएगा। आजकल लगभग लगभग हर जिले में आपको इस प्रकार के भव्य मकान देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से लगभग लगभग हर एक के व्यक्तियों के जो मकान है वहां पर मिश्रित सामग्रियों का प्रयोग किया जाने लगा है।